So now you saw first type of isomerism under structural isomerism, chain isomers. Let's move to the second type, which is called as positional isomerism. Okay, so students, second type है positional isomerism. What is positional isomerism? Take example CH3, CH2, CH2 and OH. एक अल्कोहल का एग्जाम्पल है. अगर यही अल्कोहलिक ग्रुप टर्मिनल कार्बन पर अटैच ना होता तो क्या होता? देन एक ही ऑप्शन है, नॉन टर्मिनल कार्बन. सो इट वुड हैव बीन शोन एज CH3, CH bonded with CH3 and below OH group. They are the two molecules जिनमें कार्बन चेन तो बिल्कुल भी सेम है. Forget about functional group. About functional group क्या दिखाई दे रहा है आप लोग आराम से देख सकते हो, कोई तकलीफ नहीं है. यू कैन सी स्ट्रेट कार्बन चेन, नो ब्रांचिंग. ये ब्रांच नहीं है, ये फंक्शनल ग्रुप है. इट इज जस्ट फंक्शनल ग्रुप. But the position where this functional group is attached on the main chain is different. Here, functional group, alcoholic group is attached on the first carbon, terminal carbon, and यहाँ पर ये non-terminal carbon and second carbon पर attached है. And accordingly, the name becomes propane 1-ol, and here the name becomes propane 2-ol. So propane and propane what indicates? Propane word जो है और propane word जो यहाँ पर भी है क्या इंडिकेट कर रहा है? कार्बन चेन का तो डिफरेंस नहीं है, कार्बन चेन एक जैसी है. हाँ, बट ऑल की पोजीशन 1 है, ऑल की पोजीशन 2 है. सो सच डिफरेंस लाइज बिटवीन पोजिशनल आइसोमर्स. दे हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है. सो व्हाट इज डिफरेंस? दे डिफर्स इन द पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप. ये फुल लिखना आप लोग, मेरी तरह इसमें शॉर्टकट मत मार देना. फंक्शनल ग्रुप, दे डिफर्स इन द पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप ऑन अटैच्ड ऑन पैरेंट चेन. Attached on parent chain. So this difference, when there is some in between the structure having same molecular formula, that difference is called positional isomerism. Copy it down, लिख लो इसको आप लोग सब लोग. Okay, now come to the third type of isomerism, which is known as functional isomerism. So see, what is functional isomerism? Okay, ink खत्म हो गई है. Wait for some time. मेरे मार्कर में बिल्कुल उतनी ही जल्दी इंक खत्म होती जाती है जितना आप लोगों के माइंड से फ्रेशनेस यानी समझने की शक्ति जितनी जल्दी उड़ जाती है, माइंड की कैपेसिटी, उतना फास्ट इसमें से इंक भी उड़ती रहती है. वॉलेटाइल है ना इंक नहीं, उसका सॉल्वेंट. सो फंक्शनल आइसोमेरिज्म इज ऑफ विच काइंड? सी, मैंने बताया था जिस तरह का डिफरेंस होगा दैट काइंड ऑफ नेम विल बी असाइन टू आइसोमेरिज्म. सो लेट्स सी, इट इज वेरी अमेजिंग. डू यू थिंक दैट एक अल्कोहलिक कंपाउंड और एक ईथर, दिस इज फंक्शनल ग्रुप ऑफ ईथर, दो अलग अलग क्लास है. इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज अलग है, इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज अलग है. दे बिलोंग्स टू डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, डिफरेंट होमोलोगस सीरीज. स्टिल ये एक दूसरे के आइसोमर्स हो सकते हैं क्या? होना पॉसिबल है क्या? लेट्स सी. इफ दिस अल्कोहलिक ग्रुप इज अटैच्ड टू अ कार्बन चेन वेयर देयर आर 4 कार्बन एंड ये टर्मिनल कार्बन पे अटैच्ड है, सो इट विल बिकम CH3, CH2, CH2, CH2 and OH. Now what is ऑक्सीजन? ऑक्सीजन एक डाइवैलेंट फंक्शनल ग्रुप है, मतलब इसमें 2 कार्बन चेन अटैच करनी है. ईथर में दोनों साइड डिफरेंट कार्बन चेन होती है. बट रिमेंबर, नंबर ऑफ कार्बन अगर आइसोमर बनाना है तो नंबर ऑफ कार्बन सेम होने चाहिए. सो इट इज 4 कार्बन चेन. वो 4 कार्बन यहाँ लाकर डिवाइड कर दो.
सो यू कैन डिवाइड इट इन 2 2 और 1 3, मतलब 4 कार्बन टोटल रखने हैं. सो हियर वी कैन सी दैट इफ आई टेक 2 कार्बन एटम्स ऑन वन साइड और दूसरा एक अलग सेपरेट कार्बन चेन है, ये 2 कार्बन का चेन, ये साइड में 2 कार्बन का चेन, टोटल कार्बन तो 4 हो गए. नाउ फिल द वैलेंसी बाय हाइड्रोजन एटम, सो इट विल बिकम CH3 CH2, नो H ऑन द ऑक्सीजन, इसकी दोनों वैलेंसीज फिल हो गई है. देन CH2 CH3, एंड नाउ लेट्स काउंट नंबर ऑफ एटम. हाउ मेनी कार्बन एटम इन दिस मॉलिक्यूल? C4. And how many hydrogen atoms in this molecule? 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 हाइड्रोजन. कितने ऑक्सीजन एटम यहाँ है? जस्ट एक ही ऑक्सीजन है, सो इट इज O1. अब यहाँ देखो, इसमें 2 अलग अलग कार्बन चेन है, बट व्हाट इज टोटल नंबर ऑफ कार्बन? 1 2 3 4. व्हाट इज हाइड्रोजन नंबर? 3 4 5 6 7 8 9 10. एंड इथर फंक्शनल ग्रुप 1 टाइम, सो 1 ऑक्सीजन. मतलब लुक हियर, बन गया आइसोमर. तो एक अल्कोहल भी इथर का आइसोमर हो सकता है, भले ही उनका फंक्शनल ग्रुप अलग है, बट ये आइसोमर हो सकते हैं. ठीक है. सो इसी तरह से इंसानों में भी सिर्फ ये ज़रूरी नहीं है कि जो आपके सेम सिबलिंग्स में है उसी को आप भाई बोलो. एक पड़ोसी भी आपका भाई हो सकता है, एक दूसरे रीजन वाला भी आपका भाई हो सकता है. भले ही आप उसको भी भाई बोल सकते हो, भाई समझ सकते हो. समझना मेन है. अगर आप समझते हो, भले ही उसका रिलीजन अलग है, आपका रिलीजन अलग है, बट फिर भी ब्रदरहुड आ सकती है. सो सेम वे में फंक्शनल ग्रुप अलग है, डिफरेंट है, बट दे हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. इवन दे बिलोंग्स टू डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, दे हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, हेंस दे आर आइसोमर्स. सो हियर आइसोमेरिज्म में डिफरेंस जो है, द स्ट्रक्चर और दिस एग्जाम्पल, दे डिफर्स in the type of functional group. Type of functional group they have. Okay? So याद रखना, एक दूसरे फंक्शनल ग्रुप का कंपाउंड किसी दूसरे फंक्शनल ग्रुप, अदर फंक्शनल ग्रुप वाले कंपाउंड का आइसोमर है, तो दे आर ऑल्सो आइसोमर्स ऑफ वन अनदर. ये इथर का आइसोमर है और इथर जो है वो अल्कोहल का आइसोमर है. दैट इज फंक्शनल आइसोमरिज्म. देयर आर मेनी टाइप ऑफ फंक्शनल आइसोमरिज्म इन द ऑर्गेनिक कंपाउंड. अल्डिहाइड एंड कीटोन एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर्स होते हैं, प्रोवाइडेड दे हैव सेम नंबर ऑफ कार्बन. देन अल्काइल साइनाइड एंड अल्काइल आइसोसाइनाइड, they are also functional isomers of each other. ये भी एक दूसरे के functional isomers होते हैं. Carboxylic acids and esters, they are also functional isomers of each other. And this example also proves that alcohol, monohydric alcohols, जिसमें एक OH ग्रुप हो, ऐसा अल्कोहल, and ether, they are also functional isomers of one another. So functional isomer basically differs in the type of functional group they have. Otherwise, their number of atom and the molecular formula is same. So pause video and write it down. ये example आप लोग copy कर लो. So this is functional isomerism. Now let's move to the fourth type of isomerism under same banner, structural isomerism. So this isomerism, fourth type, that is called as metamerism. Now what is metamerism? इथर की तरह जो फंक्शनल ग्रुप होता है, जो कि डाइवैलेंट फंक्शनल ग्रुप होता है, देयर आर मेनी फंक्शनल ग्रुप जिनमें 2 डिफरेंट कार्बन चेन अटैच होती है. ऑन द इथेरियल ऑक्सीजन, one side is a different carbon chain, next side is also different carbon chain. तो नॉर्मली हम लोग जो फंक्शनल ग्रुप को याद रखते हैं वो मोनोवैलेंट होता है. अल्कोहलिक ग्रुप, हेलोजन एटम लाइक ब्रोमीन और द अमाइन, एंड दिस काइंड ऑफ फंक्शनल ग्रुप विल नॉट show metamerism. Metamerism is possible
when the functional group can be attached with different carbon chain, same functional group, डाइवैलेंट हो नहीं तो फिर ट्राइवैलेंट हो। तो ये ऑक्सीजन, ईथर का ऑक्सीजन, सेकेंडरी अमाइन का नाइट्रोजन एंड टर्शियरी अमाइन का नाइट्रोजन, ये डाइवैलेंट है, ये ट्राइवैलेंट है। मीन्स इसमें तीन कार्बन चेन, चाहे वो सेम हो या डिफरेंट हो, अटैच हो सकती है। So this kind of functional group shows us metamerism. A functional group should be divalent. Now what is metamerism? We'll take example of ether to understand it very easily. Suppose there is one ether which is diethyl ether, CH3, CH2, CH2 and CH3. So its name is diethyl ether. And one more ether. Overall इस डाइइथाइल ईथर के अंदर 4 कार्बन है, 4। नाउ कैन आई ड्रॉ स्ट्रक्चर ऑफ ईथर विथ 4 कार्बन बट नॉट हैविंग एनी इथाइल ग्रुप? इट विल नॉट हैव एनी सेम अल्काइल ग्रुप। अल्काइल ग्रुप डिफरेंट होने चाहिए बट नंबर ऑफ कार्बन अपने को उतने ही चाहिए, 4। सो यस इट इज पॉसिबल। यहाँ जो 4 कार्बन है वो 2-2 में डिवाइड हो रहे हैं ना, इसमें डिवाइड करो, एक साइड 1 कार्बन और दूसरे साइड 3 कार्बन ले लो। सो ऑफ कोर्स नो ग्रुप विल बी इथाइल ग्रुप। So one side only 1 carbon means methyl group, and the next side 1, 2, 3 CH2, CH2, CH3 N propyl group. So this should be called as methyl N propyl ether. एक तरफ मिथाइल है, दूसरी तरफ प्रोपाइल है, and are they isomers of each other? You can pause video and count their number of atom. इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालो, इसका भी मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालो, टेक योर टाइम, डन। सो द मॉलिक्यूलर फार्मूला यू वुड हैव फाइंड इज C4 फॉर बोथ ऑफ देम, C4 H10 एंड O1। सो 2 ईथर एक दूसरे के कौन से टाइप के आइसोमर्स है? बिकॉज दिस इथेरियल ऑक्सीजन इज अटैच्ड विद इथाइल ग्रुप, हियर इट इज अटैच्ड विद मिथाइल एंड प्रोपाइल ग्रुप। So when a functional group is attached with different alkyl groups, then the type of isomerism comes is metamerism. What difference is here? The difference is in the type of alkyl group attached to the functional group. So metamerism is basically they differs in alkyl groups attached on their functional group. Difference in the alkyl group. अगर 5 कार्बन हो किसी भी ईथर में तो इसके कितने मेटामर्स लिख सकते हो? 5 कार्बन है, हाउ यू कैन डिवाइड इट 1/4 या फिर 2। अच्छा चलो 6 कार्बन हो, सपोज इफ 6 कार्बन हो तो आप इसके कितने मेटामर्स लिख सकते हो? फॉर दैट 6 कार्बन के लिए यू कैन टेक 1 कार्बन एंड 1, 2, 3, 4, 5, इस तरह से पूरे 6 कार्बन हो गए। और यू कैन टेक ऑप्शन 2 कार्बन एंड 1, 2, 3, 4 एंड वी कैन टेक ऑप्शन 3 कार्बन ऑन वन साइड, 3 कार्बन ऑन अदर साइड। सो हियर यू कैन सी यहाँ जो भी 2 अल्काइल ग्रुप है इसमें वो नहीं है, इसमें जो 2 अल्काइल ग्रुप है वो यहाँ नहीं है, इसमें जो भी 2 अल्काइल ग्रुप है वो ऊपर वाले दोनों एग्जाम्पल में बिल्कुल भी नहीं है। So when they differs in the alkyl groups which is attached on their functional group, that isomerism is known as metamerism. Of course, all of this have same molecular formula, same number of carbon, same number of hydrogen and 1 oxygen. So write this example, metamerism. Metamerism को और अच्छे से समझने के लिए सपोज आई हैव दिस 3 थिंग, एक मार्कर, एक इंक का बॉटल और एक मोबाइल फ़ोन, और मुझे इसको अपने पॉकेट्स में रखना है। आई हैव 2 पॉकेट्स। व्हाट आई कैन डू, मैं मोबाइल फ़ोन एक तरफ और मार्कर और इंक को दूसरे जेब में रख सकता हूँ, करेक्ट? ये एक अरेंजमेंट हो गया। मैं ऐसा भी कर सकता हूँ कि मोबाइल फ़ोन और मार्कर एक साइड में और इंक दूसरे बॉटल में आ जाए, दूसरे एक साइड में और दूसरे साइड में सिर्फ इंक की बॉटल हो। तो मैंने रखा, किसी भी तरह से मैंने इनको अपनी जेब में एडजस्ट किया है। पहले मैंने एक तरफ सिर्फ मोबाइल रखा था, दूसरी बार मैंने मोबाइल और मार्कर एक तरफ और इंक को एक तरफ कर दिया। सो सेम सिचुएशन यू कैन सी हियर। वो जो 4 कार्बन डिवाइड करने थे, पहले उनको 2-2 करके डिवाइड किया, फिर 3 और 1।
तो जिस तरह से भी चाहो वो नंबर ऑफ कार्बन अगर डिफरेंट वे में डिवाइड हो जाए, देन यू गेट मेटामर्स. Now last type of isomerism, structural isomerism, is tautomerism. And tautomerism, let's see for first example of tautomerism. टॉटोमेरिज्म का जो एग्जाम्पल हम लोग देखने वाले हैं, CH3 CH2 C double bond OH. This is one aldehyde, and in the aldehyde जो भी हमारा functional group वाला कार्बन है, और the entire functional group, the carbon which is attached with functional group is called as alpha carbon. The next adjacent carbon is called as beta carbon. It happens in every functional group. If you consider of alcohol chain, तो जो भी कार्बन अल्कोहलिक ग्रुप से अटैच होता है वो अल्फा कार्बन, उसके आगे वाला कार्बन बीटा, देन गामा, डेल्टा, इस तरह से ये सब कुछ चलता रहता है. ठीक है, तो यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप में खुद एक कार्बन है, उसको छोड़ देना है, फंक्शनल ग्रुप छोड़ दो. जो कार्बन फंक्शनल ग्रुप से अटैच है वो अल्फा कार्बन है, उसके बाजू वाला कार्बन क्या है, बीटा कार्बन. सो इट हैपन्स दैट अल्फा कार्बन का जो हाइड्रोजन एटम है, इट शिफ्ट और इट गेट एक्सचेंज बिटवीन कार्बन एंड द फंक्शनल ग्रुप ऑक्सीजन. एक हाइड्रोजन इन दोनों के बीच में एक्सचेंज होता रहता है. दिस इज अ नेचुरल फैक्ट विच aldehyde, कीटोन और द नाइट्रो कंपाउंड शोज. देयर इज सम रीजन बिहाइंड दैट जो आपको 12th में समझ में आएगा. बट what happens in the sample of aldehyde or ketone, one of their alpha hydrogen shifts or migrates on functional group oxygen, and if it happens then structure कुछ इस तरह का हो जाएगा. This will remain unaffected. This part will be CH3. यहाँ से एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन पर जा रहा है, so it will be CH, then C and double bond O. O will become OH group and this hydrogen. Now if one hydrogen shifts on oxygen, तो ये कार्बन की वैलेंसी और ये ऑक्सीजन की वैलेंसी डिस्टर्ब हो जाएगी. टू बैलेंस इट डबल बॉन्ड चेन में आ जाना चाहिए. सो दिस पाई बॉन्ड फ्रॉम दिस डबल बॉन्ड कम्स इन द कार्बन चेन. सो यू कैन सी इसमें भी हर एक एटम ऑक्टेट को पूरा कर रहा है, ऑल कार्बन एंड ऑक्सीजन, एंड हियर ऑल्सो कार्बन एंड ऑक्सीजन आर सेटिस्फाइंग द ऑक्टेट. बट if there is shift of or exchange of alpha hydrogen between alpha carbon and functional group, alpha carbon और functional group में एक हाइड्रोजन एक्सचेंज होता रहे, ये स्ट्रक्चर इसमें चेंज हो सकता है अल्कोहलिक फॉर्म एंड अल्कीन के फॉर्म में, एंड इट कैन कम बैक टू द अल्डिहाइडिक फॉर्म. सो दिस इज अ फंक्शनल ग्रुप विच कैन बी कॉल्ड एज अल्डिहाइड. और यहाँ जो फंक्शनल ग्रुप है वो अल्कोहल है, ऑल है, एंड this double bond is ene, so it is called as combination of ene ol. So aldehyde and enol form, keto form, ketone का on and enol form, and nitro में भी यही होता है, नाइट्रो ग्रुप एंड नाइट्रोनिक एसिड, जिसमें एक अल्फा हाइड्रोजन नाइट्रो ग्रुप में माइग्रेट होता है. ऐसे शिफ्टिंग की वजह से सेम मॉलिक्यूल दो पॉसिबल स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करता है, which rapidly interconverts into one another, and they have a fixed equilibrium between them. So it is not two different compound. This isomerism is isomerism within a compound. This is because of shifting of alpha hydrogen. That is called as tautomerism. So it is what one compound exists as to exist in two possible structures which are rapidly interconverting into each other. This can change into second structure, second come back to the first structure. हाइड्रोजन कार्बन बोलता है ऑक्सीजन को तू रख ले, ऑक्सीजन बोलता है कार्बन को तू रख ले, तो ये तू रख ले तू रख ले तू रख ले, जैसे बैडमिंटन खेलते हैं वैसे ये हाइड्रोजन के साथ खेल रहा है. तो अगर ऐसा होता रहे तो हाइड्रोजन शिफ्ट होता जाएगा और डबल बॉन्ड कभी चेन में कभी ऑक्सीजन के पास पहुंच जाएगा. सो वन कंपाउंड एग्जिस्टिंग टू पॉसिबल स्ट्रक्चर विच
are rapidly interconverting into each other, and why? Due to migration or due to shift or migration of alpha hydrogen atom between alpha carbon and functional group, between alpha carbon एंड फंक्शनल ग्रुप। इस तरह से मॉलिक्यूल जब दो पॉसिबल स्ट्रक्चर शो करें, दोनों स्ट्रक्चर में एक फिक्स इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो जाए, दैट स्ट्रक्चरल आइसोमर इज नोन एज टॉटोमेरिज्म। उसी को टॉटोमेरिज्म बोलते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे कोई गेम चल रहा है, फुटबॉल होती है ना, एक ही फुटबॉल होती है, कभी इस प्लेयर के पास पहुँच जाती है, कभी वहाँ पहुँच जाती है, लेकिन उसमें तो कई सारे प्लेयर होते हैं। बैडमिंटन में जो गेंद होती है वो कभी इसके पास कभी उसके पास। टेनिस में तो लाइक अल्फा हाइड्रोजन कभी अल्फा कार्बन के पास, कभी ऑक्सीजन के पास, फिर से अल्फा हाइड्रोजन के पास, फिर से ऑक्सीजन के पास। इट नेवर स्टॉप, इट रैपिडली इंटरकन्वर्ट्स इनटू ईच अदर। रैपिड इंटरकन्वर्जन होता रहता है, एंड दैट आइसोमेरिज्म टू अस इट इज रेफर्ड एज टॉटोमेरिज्म। So all of you watch video and write down this meaning of tautomerism. So with this we covered every aspect of structural isomerism. So once again, structural isomerism में हमने क्या क्या देखा? We saw chain isomers जिनमें कार्बन चेन का डिफरेंस होता है, and then we saw positional isomers जिनमें पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप अलग अलग होती है। देन वी सॉ फंक्शनल आइसोमर्स, एंड फंक्शनल आइसोमर्स में फंक्शनल ग्रुप का ही डिफरेंस होता है। देन वी सॉ मेटामेरिज्म जिसमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कार्बन अक्रॉस द फंक्शनल ग्रुप, जो कार्बन डिस्ट्रीब्यूट करने वाला है, किसी तरफ ज़्यादा किसी तरफ कम, ऐसा हो जाता है। एंड देन वी सॉ टॉटोमेरिज्म, एंड टॉटोमेरिज्म में एक बैडमिंटन गेम, टेनिस गेम चलता रहता है बिटवीन अल्फा कार्बन एंड द फंक्शनल ग्रुप ऑक्सीजन। दे एक्सचेंज वन हाइड्रोजन एटम बिटवीन देम। तो ये तरह इसी टाइप की आइसोमेरिज्म जो होती है, दे कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। ठीक है, सो इसके बहुत सारे एग्जाम्पल आपको टेक्स्ट बुक में मिल जाएंगे। जस्ट गो थ्रू देम एंड क्लेरिफाई योर डाउट इफ यू हैव फर्दर बाय आस्किंग।